जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ नए साल के बारे में कि अब हमारा नया साल आने वाला है। जो कि आपको पता है कि हमारा नया साल जो 1 जनवरी 2024 आने वाला है, तो इसको मैं बताने वाली हूँ कि आपको इसे कैसे सेलिब्रेट करना है। इस दिन आपको क्या ज़रूरी है जो आपको करना चाहिए और क्या चीज़ आपको नए साल पर नहीं करनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि आपको पता है जो नव वर्ष होता है सब लोग अलग अलग तरीके से उसे सेलिब्रेट करते हैं। कोई उस दिन पार्टियां करता है, कोई बाहर जा कर के सेलिब्रेट करता है, कोई घर में ही उत्सव के तरीके मनाता है। पर नए साल को लोग अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको कैसे सेलिब्रेट करें। जो कृष्ण भक्त हैं, जो कृष्ण प्रेमी हैं, उनको क्या चीज़, उन्हें कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आपको क्या करना है कि न्यू ईयर के दिन, नए साल के दिन आपको सबसे पहले जाग जाना है। आप उस दिन जल्दी जाग जाइए, क्योंकि आपको पता है नया साल है। ऐसा कहा जाता है कि नए साल पे जो कार्यों को हम करते हैं, वैसा ही जैसा हमारे पहले दिन की दिनचर्या रहती है, वैसे ही हमारे साल भर का वैसा ही हमें मिलता है, वैसे ही पूरा साल हमारा जाता है। अगर आप मान लीजिए कि आप जल्दी जागेंगे, अपने दिन को अच्छे से मेंटेन करके रख पाएंगे पहले दिन, तो हो सकता है कि आपको साल भर भी आप उसी तरीके मेंटेन कर पाएँ। तो जो भी कार्य आप करेंगे, अच्छा हो बुरा हो, वो आपको साल भर कहीं न कहीं वही परिणाम आपको देगा। उसी के हिसाब से आपका पूरा साल चलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले जल्दी जाग जाना है। जल्दी जाग जाने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको पूजा करनी है, भगवान का आशीर्वाद लेना है, क्योंकि आप नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, नया साल शुरू होने वाला है। तो आप सबकी शुभकामनाओं का जो आपको लोग न्यू ईयर बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, उन सबको आप बाद में आप उनको हैप्पी विशेस दें, पर उससे पहले आपको भगवान की पूजा करनी है। जब तक लोग आपको कॉल्स करें, आपसे बात करें, आपको न्यू ईयर विश करें या आप किसी को विश करें, उससे पहले आपको पूजा कर लेनी है। क्योंकि सबसे पहले अगर आप किसी को न्यू ईयर विश करेंगे तो वो हैं आपके आराध्य, आपके ठाकुर जी, आपके जो आराध्य कृष्ण हैं, उनको, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जिनको मानते हैं, उनको विश करना है आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के लिए आप पुष्प वगैरह मंगवा लीजिए। भगवान के लिए अगर पोशाक हो तो कोशिश करिए कि उन्हें नई पोशाक पहनाइए, उनका अच्छे से श्रृंगार करिए आप भगवान का, और फिर दीपक जलाइए। दीपक जलाने के साथ साथ आप भगवान के आगे सबसे ऐसी कामना करिए कि सबका मंगल हो, सबके लिए नया साल अच्छा जाए। ये नववर्ष जो शुरू हो रहा है, जिसमें आप और हम प्रवेश करने वाले हैं, तो वो नववर्ष सबके लिए मंगलकारी हो, सबको जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएं, ऐसी विनती आप भगवान से करिए। और उसके साथ साथ अपने लिए भी मांग लीजिए। पर आप एक चीज़ जानिए कि अगर आप सबके लिए मांगेंगे तो भगवान आपको तो स्वतः ही देने वाले हैं, क्योंकि भगवान ऐसे भक्तों पे बहुत खुश हो जाते हैं जो दूसरों की मंगल कामना को मानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दीपक जला के भगवान से ये कामना करनी है कि जो पूरा जगत हो, इसमें सारा मंगल हो और सारे लोग सुखी रहें। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपके बड़े हैं, आपसे बड़े हैं, उन सबका आप आशीर्वाद लीजिए, उनको न्यू ईयर विश करिए। पहले तो भगवान से आप मंगल कामना मांगिए, और फिर आप भगवान से क्या, जो आपके घर के वृद्धजन हैं, आपके बूढ़े लोग हैं, उन सब के लिए, उन सब से आप जाइए और आशीर्वाद लीजिए, उनको न्यू ईयर विश करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। जो आपके बच्चे हैं उनसे आप हैप्पी न्यू ईयर कहिए, उन्हें विश करिए प्रेम से। चाहे वो बड़े हों उनसे भी आप प्रेम से बात करें, चाहे आपके छोटे जन हों उनसे भी आपको प्रेम से ही बात करनी है। इसके बाद आप बाहर क्या करते हैं, जैसे कई लोग होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं बाहर जा कर के, पर आप ये ध्यान रखिए कि जो आपके कान्हा जी हैं उनको भी तो सेलिब्रेट करना है, उनका भी तो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है। तो आप उनके लिए हो सके तो कुछ चीज़ बनाइए। आप कोई मीठी चीज़ बना सकते हैं, जैसे खीर है, गाजर का हलवा है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बनाइए। तो आपकी रसोई में जो भी पहली चीज़ बने नए साल को, वो आपको ठाकुर जी को निवेदित करनी है। आपको ठाकुर जी को प्रसाद रूप में उन्हें चढ़ाना है कि ये ठाकुर जी आप ग्रहण करिए। नए साल को कुछ मीठा बना करके अपने ठाकुर जी को चढ़ाइए। तो यही अपने बच्चों से, वृद्धजन से, आप तो मैं ये कह रही हूँ सभी से कहिए कि चाहे कुछ भी हो सके तो आप भगवान को, अगर कुछ मान लीजिए आप कुछ भी नहीं चढ़ा सकते, भगवान के लिए कुछ बना नहीं सकते हैं, तो आप भगवान को एक पुष्प ही चढ़ा दीजिए, या फिर आप भगवान को टॉफ़ी ही चढ़ा दीजिए, कुछ भी चढ़ा दीजिए। कोशिश करिए कि आपका जो बच्चा भी है छोटा सा, वो भी आपके जो कृष्ण हैं, भगवान हैं,
उनको निवेदित करें कुछ ना कुछ। तो आप अपने हाथ से ज़रूर भगवान को कुछ निवेदित करिए, जिससे कि भगवान आपको वो रिटर्न दे सके। आपको पता है कृष्ण क्यों लेते हैं, भगवान क्यों बात करते हैं लेने की, क्योंकि वो आपको लौटा करके ज़्यादा दे सके, क्योंकि यही नियम है प्रकृति का, जब हम कुछ देते हैं तभी हमें मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि हो पूरे साल, तो आपको ये करना है कि भगवान को आप कुछ नहीं दे सकते तो आप उन्हें एक प्रणाम तो दे ही सकते हैं। कोशिश करिएगा कि सबसे पहले न्यू ईयर विश आप अपने ठाकुर जी को ही करें। तो उनको अपने हाथ से बना हुआ कुछ निवेदित करिए, और निवेदित करने के बाद आपने गाजर का हलवा बनाया, ठाकुर जी को अपने हाथों से खिलाइए, प्यार से खिलाइए, कि ये नए साल की शुरुआत उनकी भी मीठे से ही हो। तो उन्हें अपने हाथों से प्यार से खिलाइए, उन्हें न्यू ईयर विश करिए। उसके बाद जो प्रसाद स्वरूप ठाकुर जी का प्रसाद आए, उसे अपने पूरे घर के जो खाना है उसमें मिला लीजिए, जैसे गाजर का हलवा हो बाकी उसमें मिला करके, और प्रसाद स्वरूप पूरे घर को बांटिए। पूरे घर को वो गाजर का हलवा प्रसाद स्वरूप, जब आपका पूरा घर, सबसे पहले आप देखिए कि शुरुआत न्यू ईयर में किससे होगी, कि आप सबसे पहले प्रसाद खा रहे हैं। तो प्रसाद हमेशा मंगलकारी होता है। तो आप प्रसाद भगवान का ग्रहण करेंगे तो आपका पूरा नया साल अच्छा जाने वाला है। तो इन चीज़ों को तो आपको करना ही करना है। ऐसे आप नए साल की शुरुआत को कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पूरा जीवन जो नया साल है ये आपका अच्छे से निकले, कोई दिक्कत नहीं आए, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर करें। इसके साथ आपको क्या करना है कि न्यू ईयर पे आपके द्वार पर कोशिश करिएगा कि कोई ब्राह्मण या कोई भी आप देखते हैं कोई ज़रूरतमंद हो, तो न्यू ईयर पे आप किसी को भी मना मत करिए। जैसे आपसे कोई खाना मांग रहा है, न्यू ईयर पे कोई आया है, तो आप कोशिश करिए कोई ब्राह्मण को, कोई संत को बुला करके आप उन्हें खाना खिला पाएँ, अपने घर पे खाना खिलाइए, जिससे कि आप जानते हैं कि पहले दिन, मैं आपसे कह रही हूँ ना, जो पहले दिन आप कार्य करेंगे उसका ही फल आपको साल भर मिलने वाला है। तो यहाँ पर पहले दिन आपके साल की शुरुआत होगी, तो फिर आप सबसे पहले कोशिश करिएगा कि कोई संत हैं, कोई ब्राह्मण है, उन्हें बुला लीजिए और अपने घर पे भोजन कराइए। अगर मान लीजिए कोई नहीं आ पाता है, तो कोई अगर ज़रूरतमंद आपके द्वार पर आता है, तो उसे बिल्कुल भी आपको खाली नहीं लौटाना है। अगर कोई ब्राह्मण है, कोई संत है, या कोई ज़रूरतमंद आपसे कुछ पैसे मांगता है, तो आपको मना नहीं करना है। नए साल के दिन आपको मना नहीं करना है। कोई अगर आए तो आपके पास, अगर वो 10 रुपये मांग रहा है तो आपके पास 1 रुपये है, तो आप 1 ही रुपये दे दीजिए, पर आपको मना नहीं करना है। द्वार से खाली नहीं लौटाना है। आपके द्वार पे अगर कोई आए नए साल को, तो आपको खाली नहीं लौटाना है, उसे दे के ही भेजना है। क्योंकि जब आप देते हैं तो आपके घर सुख संपन्नता के जो द्वार होते हैं वो खुल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सुख संपन्नता अगर चाहिए है, तो आप ज़रूर नए साल को दीजिएगा। तो ये आपको देना भी है, द्वार से किसी को खाली नहीं लौटाना है। इसके साथ साथ आपके वृद्धजन हैं, आपके बड़े हैं या आपके बच्चे हैं, उन पर गुस्सा नहीं करना है। नए साल वाले दिन आप, ऐसा नहीं है कि आप घर पे लड़ाई कर रहे हैं अपने आपस में, बड़ों से आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं या बच्चों से बोल रहे हैं। सबसे प्रेम भाव रखना है, क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ कि जो नए साल पे आप पहले दिन कर रहे हैं, वैसा ही पूरा साल जाएगा। तो आप बच्चों से बहुत प्यार से बोलिए, उनके साथ बैठिए, नए साल को अपने वृद्धजनों के पास बैठिए, उनसे बातें करिए, उनको प्यार दीजिए जितना हो सके, जिससे कि आपको साल भर प्यार ही मिलता रहे। तो बस आपको इन्हीं कार्यों को करना है। इसके साथ आपको क्या नहीं करना है, नए साल पर आपको किन चीज़ों को नहीं करना है, तो सबसे पहली बात आपको क्या नहीं करना है कि आपको कोई गलत चीज़ नहीं खानी, जैसे मांस मछली है, गलत चीज़ें, इन चीज़ों का सेवन हो सके तो नए साल पे मत करिए, क्योंकि ये गलत प्रभाव आप पर डालेगा। दूसरी बात आपकी ये है कि आप नए साल पर किसी पे क्रोध नहीं करें, किसी पे गुस्सा नहीं करें कि आप किसी को मार पीट रहे हैं। तो अगर आप नए साल पे कुछ भी गलत कार्यों को करेंगे, तो उसका परिणाम गलत ही आने वाला है। पूरा साल आपका कलेश भरा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नया साल आपका अच्छा जाए, तो आप बिल्कुल भी कलेश ना करें। इसके साथ साथ द्वार पे कोई आ जाता है तो उसे बिल्कुल भी खाली ना लौटाएं, कुछ दे करके ही भेजें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं करना है। किसी को द्वार से खाली आपको नहीं लौटाना है। इसके साथ साथ आपको क्या है कि नए साल को कोशिश करिए झूठ मत बोलिए किसी से। आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी से झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप अपने ही पापों को बढ़ा रहे हैं। और नए साल को कोशिश करना है कि एक नए जीवन की शुरुआत करनी है, हो सके तो कुछ अच्छा करिए उस दिन। तो आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी के लिए अहित चिंतन नहीं करना है, किसी से गलत व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि आप जो पहले दिन करते हैं वही आपको रिटर्न मिलेगा पूरे साल। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी मत करिएगा।
कोशिश करिएगा कि अपने नए साल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्यार दे सके, जिससे कि आपको भी जीवन भर और पूरे साल भर प्यार मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।